हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो पिछले साल वैकेंसी निकली थी जिसमें मुझे डीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट अलॉट हुई थी, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा भी है, तो उस पोस्ट के लिए मैंने कैसी तैयारी करी, एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करी, तो उसकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमें टॉपिक्स आए थे, टोटल 8 सब्जेक्ट्स थे, जिसके अंदर पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, पंजाब जी के, टैक्सेशन एंड टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, और एक था जिस कॉमन टॉपिक था जिसमें जो 15 नंबर का अलग से था, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो इसमें मैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के मोस्टली 15 to 20 टॉपिक्स रहते हैं, तो अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज भी चलें तो एक टॉपिक को अगर हम 3 से 4 दिन लगाएं, जैसे आप पर्टिकुलर टॉपिक उठा लें, सबसे पहले आप फिल्टर आउट करेंगे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। अब वो आप फिल्टर आउट कैसे करेंगे, पिछले जो PSSB ने कंडक्ट करवाए हैं एग्जाम्स, उसमें मैथमेटिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक्स जो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को सबसे पहले पकड़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या करें कि आप हर टॉपिक को 3 to 4 डेज लगाएं। फर्स्ट डे बिल्कुल आप एक वीडियो लेक्चर किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स उनके अटेंड करके उसके बाद फॉर्मूलाज लर्न करके आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करें। सेकंड डे आप 50 to 70 क्वेश्चंस उनके बेसिक प्लस मीडियम लेवल के कर लें। थर्ड जो डे होगा उसी क्वेश्चंस को आप थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, मिनिमम 40 to 50, जिससे आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो होल्ड है वो बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। और इन फ्यूचर भी अगर आपको उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे एग्जाम में, ना कभी किसी मॉक टेस्ट में, क्योंकि आपका होल्ड आपने इतना अच्छा उसको तैयारी कर ली होगी जिससे आपका होल्ड पूरा ग्रिप अच्छी तरह से बन जाएगी। और इसमें आप सबसे पहले PSSB मोस्टली रिपीट क्वेश्चंस ही डालते हैं पिछले एग्जाम्स के, तो आप उनके पिछले जो पेपर्स हैं वो फॉलो ज़रूर करें, जिसमें थ्योरी आप सबसे पहले ये होके उसके बाद रीजनिंग पे भी आप फोकस कर सकते हैं। रीजनिंग में क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के भी सेम स्ट्रेटेजी है कि 15 to 20 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर डे 3 to 4 डे पर टॉपिक 3 to 4 डेज आप लगाएं, जिससे कि आपका जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है वो 60 to 70 मैक्सिमम 80 डेज में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर प्रैक्टिस। तो अब हम बात करेंगे पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर की। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या था कि सबसे पहले आपको पंजाब हिस्ट्री जो मैंने फॉलो करी थी वो जतिन सिंगला सर का एक कोर्स था, GS लाइव कोर्स, जिसके अंदर पंजाब जी के और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ था। उसमें मुझे पंजाब जी के करनी थी, तो मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी के जो वीडियो लेक्चर्स थे वो लगाए, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगाए, बिकॉज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था जिससे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आफ्टर माय जॉब मैं उनको सुनता था और नोट्स बना के उनकी प्रैक्टिस करता था। तो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर में आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ पंजाब के लेक्चर्स जरूर लगाएं, क्योंकि ज्योग्राफी से आपको एक आइडिया मिलेगा। जब आपके दिमाग में मैप रहेगा तो आपको एक आइडिया लगेगा इन फ्यूचर, जब भी आप पंजाब जी के करेंगे उसके बाद के लेक्चर्स लगाएंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि भाई ये टॉपिक ये जैसे बठिंडा की मैं बात करूं तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि अच्छा बठिंडा वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। अमृतसर की बात करूं तो आपके दिमाग में रहेगा कि अमृतसर कहाँ पे है, मैप में आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो मैप माइंड में होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। तो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स ज्योग्राफी के अटेंड करें, उसके बाद जो प्रॉपर टॉपिक्स हैं जो सीरीज वाइज जिस तरह से हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं पंजाब जी के वो आप करें। PSSB के कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स भी रहे हैं, जिसमें कि जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं लाइक ऑर्नामेंट्स, फेस्टिवल, डांसेस, लिटरेचर उनका फेवरेट टॉपिक है, जिसमें वो एक आधा क्वेश्चन हमेशा डालते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को तो पूरा अच्छी तरह से करके जाएं कि अगर इन टॉपिक्स में से 2-3 क्वेश्चन भी आ गए 10 में से, तो आपका 50% का आप 30 to 40% काम आपका लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक स्टैटिक टॉपिक है। स्टैटिक इसको सिर्फ एक क्रैम करना है हमने और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। आप डेली इनको प्रैक्टिस करें। लाइक जो फेस्टिवल्स हैं, डांसेस है, फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है, कहाँ पे होता है, साथ के साथ कौन से मंथ में होता है, ये 2-3 टॉपिक्स चीज़ें हैं जो एक फेस्टिवल से इंपॉर्टेंट है। डांसेस में मेल का कौन सा डांस है, फीमेल्स के कौन से हैं, और जो मेल एंड फीमेल बोथ हैं उनके कौन से हैं, ऑर्नामेंट्स मेल के कौन से हैं, फीमेल के कौन से हैं। तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, जो इनकी ट्रिक्स वाली वीडियोज़ होंगी आपको मिल जाएंगी सर्च करके, जिससे आपको इनको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। पंजाबी ग्रामर क्योंकि
आफ्टर स्कूल मोस्टली स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होती, तो पंजाबी ग्रामर के लिए जो 10th की एक नरेंद्र दुग्गल की व्याकरण की बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से आप मुहावरे या खान और पर्यायवाची शब्द और अलोम विलोम शब्द पर्यायवाची ये सब जो भी उसका सिलेबस का पार्ट है वो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि अगर 3 to 5 मुहावरे और 3 to 5 अखान एंड सेम एज इट इज़ अलोम विलोम, ये सब वर्ड्स आपने याद करने हैं, खान मुहावरे वगैरह याद करने हैं, जिससे आपकी की एकदम से अगर एग्ज़ाम की डेट आ भी जाती है तो पंजाबी ग्रामर का कोई बर्डन ना पड़े। जो पंजाबी नहीं भी पढ़ पाते उनके लिए भी थोड़ा, क्योंकि स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो 15 से 20 मिनट भी रोज़ देंगे तो इजीली आप 2 महीने में पंजाबी ग्रामर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बट अगर हम PSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो PSSB मोस्टली पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके रेपिटेशंस के ही वीडियोस, रेपिटेशंस के ही क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो उनके आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो तो जरूर रट के जाइए। किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम की वैकेंसी निकली हो तो PSSB ने अगर कंडक्ट करवाया तो आप वो उनको फॉलो करिए कि उन किस तरह के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। बाकी बेसिक कंप्यूटर्स में MS ऑफिस वगैरह ये सब तो आपने करना ही है। एब्रीविएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे एक आधा क्वेश्चन एब्रीविएशन से भी आता ही है। और हम बात करें, एक टॉपिक हमारे था जिसमें 15 नंबर का था, जिसमें 15 मार्क्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या था उसमें करंट अफेयर्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, जो भी एक मिसलेनियस जीके हो सकती है उसमें वो 15 नंबर में इंक्लूडेड थी। तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज था कि हम इसमें करें क्या। अगर हम करंट अफेयर्स ही करते रहे तो करंट अफेयर्स इतने वास्ट हैं कि सिर्फ अगर हम 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स ही उठा के करते रहे तो उसमें ही बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो उसमें भी मुझे जतिन सिंगला सर ने बताया कि जो पंजाब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, एटसेट्रा। 3-4 टॉपिक्स हैं जिसमें से मोस्टली पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आते हैं। और एक था पॉलिटी का कॉन्सेप्ट। पॉलिटी का कॉन्सेप्ट में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब वगैरह कर सकते, इजीली आप कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ MCQs कर सकते हैं। प्लस जो मॉडर्न हिस्ट्री भी एक टॉपिक था उसके अंदर, तो मॉडर्न हिस्ट्री इतनी वास्ट है तो हम क्या करें और क्या छोड़ें। उसमें जतिन सिंगला सर ने मुझे इतना बताया कि आप जो मॉडर्न हिस्ट्री में है वो 1857 के बाद जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बाद की जो हिस्टोरिकल पार्ट है टिल 1947 आप वो करके चली जाइए अच्छे से, तो वो उसमें से ही आ जाएगा। तो अब अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर भी उठाएंगे तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आए थे वो मॉडर्न हिस्ट्री मोस्टली 1857 के बाद वाले ही आए थे। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए थोड़ा स्ट्रैटेजी उसकी अलग रहेगी, जो जॉब नहीं कर रहा उसके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रहेगी। तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपने जो अपने शेड्यूल के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। जो मैंने कोर्स लिया था वो कोर्स लिया था जिसमें कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर का फुल कोर्स लिया था बालाजी एजुकेशन पॉइंट से। प्लस मैंने जो लिया था कि एक GS का फुल लाइव कोर्स है जिसमें सिर्फ GK ही कवर करते हैं। उसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह सब कुछ जो SSC के लिए भी काम आती है और सब एग्जाम के लिए काम आ जाती है। तो मैंने 2 कोर्सेज वहाँ से परचेज करे थे जिन दोनों कोर्सेज से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बिल्कुल, अगर आप सोचें कि बिल्कुल एग्ज़ाम के नियर अबाउट अगर आप स्टार्ट करेंगे या बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलना ही पड़ेगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।